4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते। बाबा कहते हैं बच्चे ये 4 दिन माना 4 युग। सब बाबा कहता है अभी खत्म। किससे किससे बाबा कहता है आपने प्रीत गाड़ी, तन से, मन से, धन से और भक्ति में। ये तीनों चीजें बाबा कहता है आपने कहा तन मन धन सब है तेरा। और बाबा कहता है 4 दिन बीत गए, अब ये 5वां दिन तो गुप्त है। जैसे भक्ति में 2 बार नवरात्रे आते हैं साल में, ये तो सब जानते हैं। लेकिन कई लोग हैं जो जानते हैं कि एक गुप्त नवरात्रा भी आता है। तो बाबा कहता है ये 5वां दिन कौन सा है? हाँ, बाबा कहते हैं अभी देखो संगम युग, दुनिया भी मानती है, कहते हैं संगम पर जाकर स्नान करने से मुक्ति मिलती है। संगम, तो वो नदियों के संगम पर चले जाते हैं। लेकिन बाबा कहता है बात है ये संगम युग की। इस समय बाबा कहता है संगम युग है, कलयुग का बाबा कहता है अंत है और सतयुग की आदि है। इसके बीच में बाबा कहता है जो ये अभी समय आया, ये युग आया, ये 5वां दिन आया, इसको बाबा कहते हैं संगम युग। इस संगम पर बाबा कहता है आत्मा और परमात्मा, ये कुंभ है। बाबा कहता है सच्चा सच्चा कुंभ के मेले में बाबा कहता है आप आत्माएं अपने पारलौकिक पिता से मिलती है। जिसके लिए बाबा कहता है आपने भक्ति में कहा था कि तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। बाबा कहते हैं बच्चे अभी तुम्हारा तन, तुम्हारा मन, तुम्हारा धन, ये सब कुछ बाबा कहता है पतित 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 है। माना बाबा कहता है इसी से ही दुख पा रहे। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे अब तो ये जो भी बचा हुआ समय है थोड़ा सा, इसमें बाबा कहता है आत्मा, ये बाबा कहता है ज्ञान जल का रोज रोज स्नान करे ताकि पावन बन जाए। बाकी वहां नदियों पे जाके तो वहां तो भगदड़ मचती है, कितने लोग मर जाते हैं बेचारे। बाबा कहता है बात है आत्मिक स्नान। आजकल हम पितर पक्ष मना रहे हैं। पितरों के लिए भी हमने कहा कि तर्पण अर्पण होना चाहिए। तो अभी अभी हमने गणपति विसर्जन किया था। बाबा कहते हैं बच्चे ये तन मन धन सब विसर्जित करो। कहाँ पर? बाबा कहता है अभी ज्ञान सागर बैठा है, बाप आया बैठा। तो बाबा कहता है ये तुम्हारे दुख का कारण है, इसको बाबा कहता है अभी विसर्जित करो। तो क्या किया अभी? जैसे ही गणपति विसर्जन किया तुरंत पितर पक्ष आ गया। 15 दिन के श्राद्ध होते हैं और इन 15 दिनों में सारी आत्माएं संतुष्ट हो जाती। कैसे कैसे संतुष्ट करते हैं हम अपने घरों में? पंडितों को बुलाते हैं, खीर पूड़ी 2-3 सब्जियां, कुछ दक्षिणा, कुछ फ्रूट, कुछ कपड़ा हम पंडित जी को दे देते हैं। और हमें लगता है कि जो जीते जी बाबा कहता है बच्चे जिसने तन मन धन मुझे समर्पित नहीं किया, समर्पित माना खुशी से। मरता आदमी भी ये चीज तीनों चीजें छोड़ता है, तन भी छोड़ता है, मन भी छोड़ता है। मन बुद्धि छूटती है ना, पीछे परिवार वालों से, बच्चों से, शरीर से मोह भंग हो जाता। मरता आदमी भी तीनों चीजें बेचारा यही छोड़ जाता, धन भी, तन भी और संबंध भी। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे उसको समर्पण नहीं कहता,
वो तो जबरदस्ती का हो गया जैसे सौदा, और छोड़ना कोई चाहता नहीं। और बाबा कहते तुम ये सोचते हो कि जो हमारे घर से चले गए बुजुर्ग पूर्वज हमारे, है ना, तो अभी हमने गीत सुना कि जीते जी तो दो वक्त की रोटी भले ही ना खिलाए जाए, लेकिन मरने के बाद ये कौओं को भी बुलाकर उनको भी जिमाते हैं। ये कुत्ते की रोटी, ये कौए की रोटी। क्यों? मन में क्या है? डर है। हमारी जो भक्ति के पिलर है ना, हमारी भक्ति का बहुत मोटा पिलर है डर। और उतना ही मोटा पिलर क्या है? हमारी लालसा, लालच, इच्छाएं, कामनाएं। ये दो पिलर पर भक्ति खड़ी है। इन दो पिलर पर भक्ति खड़ी। कोई कोई होते हैं विरले, जो बाबा कहता है भक्ति का भी शिरोमणि गाए गए। कौन? बाबा कहते हैं जिन्होंने नवदा भक्ति न डर से की, ना ही किसी कामना के वश की। कैसे की? केवल उसको पाने के लिए। जैसे मीरा को देखो, बुद्ध को देखो, कोई लोभ थोड़ी था, कोई डर थोड़ी था, लेकिन संसार तो जो भक्ति कर रहा है। आज हमसे किसी ने प्रश्न किया एक क्लास के बाद, जब हम बाहर आए, भाई कहने लगे, कहते हैं ऐसे ऐसे हमारे घर में 3-4 दिन पहले किसी ने शरीर छोड़ दिया, तो क्या हम बाबा को जो भूख स्वीकार कराते हैं वो करा सकते? क्योंकि लोग तो कहते हैं ना, सूतक लग जाता, सूतक लग जाता है। जब घर में कोई बच्चा जन्म लेता है तब भी कहते हैं सूतक लग गया, और कोई जब चला जाता है तब भी कहते हैं सूतक लग गया। तो जब तक वो हवन नहीं होता तब तक वो कहते हैं आप पाठ पूजा करोगी भी सही, तो भी इसका फल नहीं मिलेगा। ये अपने साथ हुआ था। हमारे जब मदर चले गए थे, हमें पता नहीं था इन सब चीजों के बारे में। तो मंदिर तो हम रोज ही जाते थे, और नेक्स्ट डे हमारा एक फास्ट भी था। तो वहां बहुत बैठे थे, पंचायत बहुत बड़ी थी वहां। कहते थे अब बाहर नहीं जाना, मंदिर नहीं। घर में तो चलो वो मना ही करते हैं कि धूप कुछ नहीं करना, दीप बत्ती कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हम नियम प्रमाण मंदिर गए, बावजूद ये जानने के भी कि सूतक जब लग जाता है तो मंदिर नहीं जाते। अगर कोई पाठ पूजा करते भी हैं तो फल नहीं मिलता। हमें कहा हमें फल तो चाहिए ही। हम बोल कर तो आए उसको कि मेरी सबसे कीमती चीज तूने ले ली, क्या करना था तुझे? तो हम तो वहां गए। आज वो भाई ने हमसे पूछा, भाई कहने लगे ऐसे ऐसे किसी ने शरीर छोड़ा, तो बाबा को भोग लगा। ये मन बड़ा चंचल है। हम ज्ञान सुनते जा रहे हैं। बाबा हमें रोज कहता है बच्चे अपने को आत्मा समझो। आत्मा क्या है? बाबा कहता है निरपौध है, निर्वैर है। रोटी तो हम रोज ही खाते हैं। शमशान भूमि होके आते हैं, फटाफट फुलके दे देते हैं सबको, दाल फुल्का खाओ, थोड़ी रोटी खाओ फटाफट। पेट रुकता है क्या? पेट तो नहीं रुकता। सूतक तो तब माने जब कोई बोले 13 दिन रोटी खानी ही नहीं। पड़ोसी चाय का जग ले आता है, तुम्हें तो अभी गैस जलानी नहीं, चलो चाय तो पियो कम से। तो हमने तो उनको एक ही चीज कही, मैंने कहा देखो हम तो रोटी खा ही रहे हैं, और बाबा तो कहता है बच्चे बस बाप की याद में खाओ। बाप को भूख लग गया, उसने कौन सा चबानी है रोटियां, तो आप भोग लगाओ। क्यों मन में ये एक संदेह, एक संशय आया? तो अगर संशय मन में है, अभी तक माना हमारा आत्मा का पाठ पक्का ही नहीं। किसी को खिलाना ही है, किसी के मुंह से छीननी थोड़ी है रोटी, जो पूछना पड़ रहा कि इसके मुंह से रोटी छीनूं या नहीं छीनूं। जिसकी चीज जाती है बस उसको भूख नहीं लगती उन दिनों। बाकी तो हमने ऐसे भी लोग देखे हैं जहां डेड बॉडी घर पे पड़ी है, वो रिश्तेदारी हलचल कर रही है कि टाइम हो रहा है, कुछ रोटी का प्रबंध ये करेंगे, या जिसकी घर की चीज चली गई उसको रोटी सूझेगी? कि दूर दूर से लोग आए बैठे, इनके लिए रोटी का अरेंजमेंट।
और हम पितर पक्ष मना रहे हैं। पितर पक्ष मना, बाबा कहते हैं बच्चे जब तक आत्मा शरीर में है तब तक ये जीव है ना, ये स्वाद लेती है। कल भी हमने बात करी, हम जब पितर पक्ष मनाते हैं तो हम खीर पूड़ी बनाते हैं। कभी सोचा किसी कि इतना लजीज भोजन बनाया जा रहा है? किसको पसंद है? ब्राह्मणों को? नहीं, गई हुई आत्मा बनाते ये खीर पूड़ी। हम पूछते थे कई बार हलवा क्यों नहीं बनता, हलवा भी मीठा है। वो कहते नहीं, शास्त्रों में है कि खीर खिलानी चाहिए, खीर मस्ट है। तो बाबा अपने को यहाँ समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे हमारा जो जीवन है, भोजन, श्रम और नींद, ये तीन चीजें बाबा कहता है जिसने जीवन में बैलेंस्ड की होगी ना, वो आत्मा संसार से तृप्त होकर जाने वाली। जिसके पास शरीर ही नहीं, एक सुन रहे थे, एक महिला थी, स्त्री थी एक, तो पति गुजर गया। पति गुजरा तो कई साल हो गए उसको, उसका श्राद्ध करते 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 कई साल बीते गए। बड़ी भावना से करती थी। तो एक बार कोई गुरु उसको मिला, तो उसके मन में आया कि मैं पूछूं उससे कि भाई मैं इतने सालों से जो अपने पति के लिए श्राद्ध कर रही हूँ, क्या वो संतुष्ट है, खुश है ना? गुरु से उसने पूछना चाहा। तो गुरु जी जब आए तो कहने लगे कि भाई ऐसे ऐसे 5 साल हो गए मेरे पति को गुजरे हुए, 5 साल से मैं उनका श्राद्ध करती जा रही हूँ, क्या उनको मुक्ति मिली? गुरु से पूछ। गुरु ने क्या कहा? क्या हमारी मुक्ति, आज हमें कोई 15 दिन रोज हलवा पूरी खिला दे, खा पाएंगे? मुझे लगता है एक टाइम पूरी आदमी खाता है तो दूसरे टाइम नहीं खा पाता। हर आत्मा की एक अपनी जीवन यात्रा है। हर कोई खाने के लिए नहीं जी रहा, हर कोई खाने के लिए नहीं जी रहा। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सिर्फ जीने के लिए खाते। हो सकता है कि किसी की रुचि भोजन में ना रह करके धन संग्रह में ज्यादा रही हो। जिसकी जहां बुद्धि फंसी, जब तक उसका वो संस्कार नहीं बदलता तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती प्रैक्टिकल। लेकिन हमने जो पितर पक्ष मनाना शुरू किया, उसमें हमने पंडितों को पेट भरने के लिए भोजन भी कराया, हाथ में दक्षिणा भी रखी, कपड़े भी दिए, छतरी भी दी, जूते भी दिए, चटाई भी दी। हमने वो सब दिया जो एक शरीर को कंफर्ट जोन के लिए चाहिए, तृप्त करनी थी, मुक्त करनी थी आत्मा। आत्मा इन संसारी छोटे छोटे सुखों के पीछे दुख भोगती है, ये तो हम देखते हैं। किसी को रोटी अगर नहीं मिले, बहुत बड़ी बात है। किसी को तन ढकने का कपड़ा ना मिले, ये बहुत बड़ी बात है। दुख पाता है इंसान, माना आत्मा। लेकिन आज तो मेजोरिटी लोगों के पास में मकान, पैसा, धन, परिवार, सब कुछ तो है, सब कुछ तो है। और आज से 50 साल पहले लोगों को इतना कंफर्ट नहीं था जितना आज है। तब भी श्राद्ध हो रहे थे, आज भी श्राद्ध हो। ये सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ। आज हम अच्छा जीते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा। तो गुरु ने उसको कहा, गुरु ने कहा देख ऐसा है,
तुझे लगता है कि तू 5 साल से उसका श्राद्ध करे जा रही, तो तू ये श्राद्ध करके उस दिवंगत आत्मा की मुक्ति करा सकती। कहते हैं ये तो ऐसा खेल हो गया कि तुम चाहो तो तुम किसी की मुक्ति करा लो, और अगर तुम चाहो तो तुम किसी को बांध भी लो। अगर कुछ करने से, कोई कर्म कांड करने से मैं किसी दिवंगत आत्मा की मुक्ति अगर करा सकती हूँ, तो बांध भी तो सकती हूँ, बांध भी तो सकती हूँ। तो कहने लगा, कहता है हाँ, एक काम जरूर आप करते हो, जब आप किसी का श्राद्ध करते हो ना, तो जब तक वो आत्मा खुद का पुरुषार्थ नहीं करेगी तब तक वो मुक्ति नहीं पाने वाली। हाँ, ये है, आप जिसके नाम से श्राद्ध करते हो, कर्मकांड आप करते हो, तो करते 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 क्या होता है, मन में एक वैराग्य जाग कि जाने वाला सब कुछ छोड़ गया, मुझे भी तो जाना। लेकिन ये दिया बहुत कम लोगों का जगता है। श्राद्ध तो हम करते हैं, लेकिन हमारे ये दिए बुझे ही रहते हैं कि अगला जो ये सब छोड़ गया, मुझे भी छोड़ना पड़ेगा। एक राजा था, वो गौतम बुद्ध का रोज प्रवचन सुनने जाता था, नियम से जाता था, बड़ा प्रेमी था। तो और भी गांव के काफी लोग वहां आते थे। तो प्रवचन जब शुरू हुआ तो देखा, जो एक सामने सज्जन आकर रोज बैठता था उसके समक्ष, आज नहीं बैठा हुआ। तो मन में आया कि पता नहीं आज क्यों नहीं आया, रोज तो आता है, समय से आता है। अगला दिन हुआ, अगला दिन फिर प्रवचन शुरू हुआ, वो नहीं आया। अब इसके राजा के मन में खटका हुआ, ये आता क्यों नहीं है, ये तो रोज ही आने वाला है, बड़ा प्रेमी भी है। तीसरा दिन हुआ, 4 दिन हुए, 5 दिन हुए, 6 दिन हुए। तो राजा ने एक संदेश वाहक भेजा कि जाओ उसका संदेश लेकर आओ कि वो क्यों नहीं आ रहा। तो खबर मिली कि वो तो शरीर छोड़ गया। तो राजा के मन में एक रहम की भावना जागी, उसने कहा कि सत्संगी था, रोज दिखता था, तो मैं जा करके उसके घर पे अफसोस करके आता। अब ये राजा और वो फटीचर, गरीब। लेकिन जब उसके वहां पहुंचा, घर पे पहुंचा, तो देखा कि जो दरवाजा है वो खुला हुआ है। जो गांव के लोग थे वो संस्कार करके आ चुके। राजा था, राजा को राइट बनता है किसी की भी प्रॉपर्टी पर। तो राजा जब अंदर गया तो देख के हैरान हो गया। तो कहता ये तो ऐसा मैले कुचैले से कपड़े पहनने वाला, और सब भरे पड़े हैं इसके पास, धन से संदूक भरा है, कोई चांदी का संदूक भरा है। इतना उसका घर भरा पड़ा था संदूकों से। कहते हैं राजा को 2 दिन लग गए वो सारे संदूक उठवाने। 2 दिन राजा भी प्रवचन सुनने नहीं गया। अब तीसरे दिन गौतम बुद्ध के पास आया, तो कहने लगा कि जो वो प्रेमी था ना, वो तो गुजर गया, देखो, और कितना कुछ छोड़ के गया। मुझे तो 2 दिन लग गए वहां से संदूक उठवाने। तो गौतम बुद्ध ने क्या कहा? गौतम बुद्ध ने कहा, जब तुमने वो संदूक वहां से उठवाए, तो तुम्हारे भी 2 दिन के प्रवचन छूट गए, सत का संग छूट गया। क्या वो संदूक उठवाते तुम्हें याद आया कि ये जो छोड़ के गया, ये संदूक मुझे भी छोड़ने पड़े? अक्सर ऐसा होता है हमारे भी घर परिवारों में, जब कोई जाता है तो बहुत कुछ छूट जाता है। संसार जिस चीज को अहमियत देती है, वो देती है कि मकान क्या था, कितने फ्लोर बने थे, दुकान थी, पैसा था, बैंक बैलेंस था।
लेकिन किसी प्रेमी से पूछो, वो कहता है बहुत सारी यादें छोड़ के गई। हमें अपना जैसा बना कर गई, हमें जीना सिखा कर गई। खुद के आंसू खुद ही पहुंचने हैं, इतनी हिम्मत भर के गई। किसी से मांगना नहीं, सिखा कर गई। असली वर्षा तो मैं इसको मान, वर्षा वो जो मेरे साथ चले। तो बाबा अपने को क्या देता है? बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया देखो पितर पक्ष मना रही, और सारी दुनिया नहीं मनाती। बाबा कहता है ये कौन मनाते? हिंदू मनाते। तो जीते जी बाबा कहता है बच्चे ये संगम का वो समय है जहां बाबा कहता है जीते जी ये पिंड दान कर दो। मरने के बाद क्या पिंड दान किया? मुक्त हो जाओ, बाबा कहता है इस पिंड से, इसकी वासनाओं से। ये आस नहीं रखो कि मरूंगा तो कौन पीछे से। रावण को दिखाते हैं, दशरथ को दिखाते हैं। बाबा कहते हैं ये दिया जला, ये नहीं सोचना मेरे पीछे कौन दिया बत्ती करेगा। सब बाबा कहता है यहाँ पर धृतराष्ट्र है, किसी की बत्ती जगती ही नहीं बाबा। तो जो श्राद्ध भी करते हैं वो तो डर से करते हैं, कुछ प्रेम से भी करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे जो भावना तुम दूसरी आत्मा के लिए रखते हो, बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा मुक्त कैसे होती है? रो के उसको याद करोगे तो वो कभी मुक्त नहीं होगा, कभी नहीं। हम कई साल हमने श्राद्ध किया, बहुत, क्योंकि बचपन से देखते थे बड़ों को करता हुआ, तो बहुत जबरदस्त भावना होती थी। और ये नहीं पता था कि माँ का श्राद्ध भी देखना पड़ेगा एक दिन। तो जब करते थे बहुत भावना से करते, बहुत भावना से करते। लेकिन जैसे 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 ज्ञान की समझ बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, आज हमारे लिए ये चीज इतनी वैल्यू रखती नहीं रख। अब ऐसा नहीं है कि रोटी खिलाने की भावना ही खत्म हो गई। बाबा ने जो हमको चैप्टर सिखाया, जो पाठ पढ़ाया, बाबा कहते हैं बच्चे संसार की हर आत्मा मुक्त कैसे हो। दुनिया में लोग आते हैं, जितना जिसका दाना पानी है वो उतना कंज्यूम करता ही करता। लेकिन बाबा कहता है अगर तुम बात मुक्ति की करते हो ना, तो बाबा कहता है मुक्त आत्मा कैसे होती है? जब बाबा कहता है ये ज्योत तुम्हारी जगती है, आत्मिक भाव बाबा कहता है जब आपके अंदर जागृत होता है, तो बाबा कहता है फिर आप दूसरी आत्माओं को भी आत्मा देखते हो ना, तो बाबा कहते हैं वो मुक्त हो जाती है। समझ? बाबा कहता है आत्मा क्या है? बाबा कहता है देह से भी न्यारी है। देह की बाबा कहता है जो आपकी सेंसेशंस हैं, कर्मेंद्रियां हैं, इनकी जो बाबा कहता है वासनाएं हैं, इनसे आत्मा न्यारी है। शरीर को बाबा कहता है बॉडी ऑर्गन्स होते हैं तो भूख लगती है, नहीं तो बाबा कहता है तुम किसको रोटियां खिला रहे? तो बाबा कहते हैं फिर जो दिवंगत आत्मा है ना उसको आत्मा देखो आप। आत्मा बनकर जब दूसरे को आत्मा देखते हैं तो वहां पर सबसे पहले क्या होता है? मेरा मुंह खत्म, बंधन टूट गया, मुक्ति हो गई मेरी भी उसकी भी। एक तीर से दो निशाने। नहीं तो यहाँ श्राद्ध भी होता जा रहा है, अंदर अंदर मन भी रो रहा है, और वहां तड़प भी रहे हैं उसके लिए कि पता नहीं कहाँ है क्या है। बाबा तो कहते हैं सेकंड में मुक्ति, समझ से। फंसे रहो तो फंसे रहो। वो दुनिया तो आज इतनी प्रैक्टिकल हो गई, वो कहते हैं आप कोई भरोसा नहीं है, आने वाली जनरेशन तुम्हारे श्राद्ध करने वाली है। अपना खुद ही करके जाओ। तो श्राद्ध माना दान खुद है।
बाबा कहते हैं कौन से ब्राह्मण जिमाते हो तुम? हाँ, ये जो ब्राह्मण जिमाते हैं ये ब्राह्मण संतुष्ट है सारे? ब्राह्मणों की भी आपस में हो जाती है पैसों को लेकर। अच्छी जगह पर बड़ा ब्राह्मण जाता है, छोटी जगह पर छोटे ब्राह्मणों को भेज देता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे एक संतुष्ट आत्मा बाबा कहता है वो नमक से भी रोटी खाती है ना। तो बाबा कहता है वो खुशहाल है, हर्षित है। वो बाबा कहता है असंतुष्ट आत्मा, वो 4 पूड़ियाँ खाएगा, 4 कहेगा लपेट के दे दो, लपेट के दे दो। वो दक्षिणा आप जितनी दोगे वो उसको कम ही लगने वाली है, कम ही लगने वाली। कहते साल में एक बार तो श्राद्ध आता है, तुम 500 रुपए में काम चला रहे हो। अगर वो आदमी दुनिया में आज होता तो साल में कितना पैसा खर्चा करता, तुम उसके नाम पर एक पत्ता निकाल के देते। तो बाबा अपने को जो अवेयरनेस दे रहा है, बाबा तो कह रहा है, बाबा कहता है बच्चे ज्ञान तो बीज है, भक्ति का विस्तार तो बाबा कहता है अनंत है, और दुनिया फंसी ही पड़ी और नहीं करते हैं तो भी मन ऐसे ऐसे होता है उनका कि हमने किया नहीं, कहीं पाप ना लग जाए, कहीं नरक से वो हमको नरक में ही रहने लग जाए। तो गुरु ने बहुत अच्छी बात उसको कही, वो कहने लगा कि देख ऐसा है, अगर तू अपने पति की मुक्ति करा सकती तो तू तो चाहे किसी को बांध भी सकती, फिर तो भगवान तू ही हो गई। मुक्ति क्या है बाबा कहता है ये दुनिया जानती है। वो सोचते हैं किसी को हलवा पूड़ी खिला देंगे तो आत्मा शांत हो जाएगी, साल में एक ही दिन भूख लगेगी इसको, बाकी 364 दिन ये कहाँ जाएगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी ज्ञान को समझो, बाबा कहता है ये वो संगम का युग है, जहाँ बाबा कहता है अभी कलयुग और सतयुग दो नदियां मिल रही हैं। समझने वाले समझेंगे, जो नहीं समझेंगे वो सोएंगे अभी, वो कहेंगे हमें नहीं नाना कुंभ वुम्भ, भाड़ में गया, हमें काम बहुत करने, हमें श्राद्ध भी करने, हमें नवरात्रे की भी तैयारी करनी है, हमें दिवाली की भी तैयारी करनी है। तो बाबा कहता है अश्रोनी सेना, ये बाबा कहता है इतनी बलवान है, ये किसी को खड़ा नहीं होने देती ज्ञान में, बार बार पैर फिसल जाता। तो बाबा ने आज क्या कहा, बाबा कहते हैं बच्चे ब्राह्मण माना, तुम ब्राह्मण बनो। हर एक बाबा कहता है जो आत्मा ब्राह्मण है वो क्या है, संतुष्ट है, संतुष्ट है। बाबा कहता है आपको मैंने सारी, जो भी बाबा कहता है रहस्य थे सारे खोल के दे दिए। दुनिया में बाबा कहता है लोग ये कह रहे हैं कि भगवान तो सर्वव्यापी है, अगर भगवान सर्वव्यापी है तो फिर मुक्ति किसको देनी है। और देख कौन, पंडित में भी तो आत्मा है, और जो चला गया इसकी भी आत्मा। तो बाबा कहता है यहाँ तो मनुष्य मनुष्य को मुक्ति दे रहा है, एक हलवा पूरी खा रहा है और उसके लिए खा रहा है जो है ही नहीं दुनिया में। हलवा पूरी खाने से बाबा कहता है बच्चे मुक्तियां थोड़ी मिल रही, मुक्ति तो बाबा कहता है नॉलेज से मिलती है। मुक्ति मिलती है बाबा कहता है आत्मा का जब बल बढ़ता है, योग से बाबा कहता है आत्मा मैच्योर हो जाती है, जैसे बच्चा होता है ना वो धीरे 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 18 प्लस हो जाता है, समझदार हो जाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये ज्ञान का दूध तुमको रोज पिला रहा हूँ, खीर तुम भले ही पितरों के लिए ना बनाओ कोई बात नहीं, हाँ जो कर रहे हैं कर्म कांड, कई बार लोग पूछते हैं ऐसा कि अच्छा ज्ञान में तो बाबा कहता है कोई फायदा नहीं है ये सब करने का, लेकिन हमें तो करना पड़ता है क्योंकि घर के लोग ही कहते हैं कि ये कैसा ज्ञान है कि तुमने तो ये भी छोड़ दिया। बनाओ, रोटी तो रोज ही बनाते हैं,
आज 2 सब्जी एक्स्ट्रा से ही बनाओ। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे आप बनाना कैसे इसको, ऐसे बनाना। बाबा कहता है जैसे कि कृष्ण को दिखाया था ना, एक चावल का दाना मुख में डाला था और कितने ऋषियों की भूख शांत हो गई थी। भूख माना वास, वहां पेट की बात नहीं, पेट तो सब भर रहे हैं, पता नहीं कितना भरते हैं सारा दिन में, पूछते जाते। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप संतुष्ट आत्मा, नॉलेजफुल आत्मा, तो क्या करना। हम जब भी किसी गुरु के पास जाते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, कहते हैं घर में आपस में बच्चों की बोलचाल नहीं है, बातचीत नहीं है, एकता नहीं है। तो गुरु लोग क्या करते हैं, तो कहते हैं आप ना चीनी ले आओ, तो चीनी को पढ़ देंगे, मंत्र फूंक देंगे उसके अंदर और कहेंगे ये चीनी चाय में इसमें उसमें मिलाकर उसको पिलाना। अब चीनी में कोई पावर थोड़ी पड़ी, पावर कहाँ है। जैसे ही मैं वो पड़ी हुई मंत्र से पड़ी हुई चीनी अपने घर में यूज करने लगती हूँ ना, तो मुझे यहाँ क्लिक करता है कि ये चीनी गुरु जी ने पढ़ के दी है। तो गुरु जी का जो मंत्र है, ये चीनी है, ये मैजिक करेगी। पता नहीं हमने कितने लोगों को कितने किलो चीनियां भर भर के ले जाते देखा, लेकिन जैसे वो तब थे ऐसे वो आज भी। चीनी तो केवल जीभ का स्वाद है, पता चलती है चाय में चीनी ज्यादा हो गई या कम हो गई, लेकिन इससे मेरी मधुरता का, मेरे संस्कार का, मेरे व्यवहार का, मेरे बिहेवियर का कोई भी कंसर्न इस चीनी से नहीं। बाबा भी हमें मधुरता का वरदान देते। बाबा कहते हैं बच्चे चीनी तो तुम भले ही ना खाओ, अच्छी बात है, मत खिलाओ चीनी, डॉक्टर ही मना कर रहे हैं। हाँ, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे हर किसी को किस रूहानी नजर से देखना है, ये है मिठास। हर आत्मा के प्रति बाबा कहता है सम्मान हो, स्नेह हो, ये है मिठास। बाबा कहता है ये देने से, ये मंत्र बाबा कहता है बार बार याद करने से, कौन सा, मैं स्नेह स्वरूप आत्मा, मैं मधुरता से भरपूर आत्मा। ये मंत्र बाबा कहता है जब बार बार आप रिपीट करते हो, तो बाबा कहता है फिर यहाँ से शहद निकलती है। शहद ताकत देती है, कितने इन्फेक्शन से बचाती है, न केवल मुझे बल्कि जिसको दे के आ रहा हूँ उसको। आपने महसूस किया होगा हमारे जो रिश्ते हैं, जो हमारी ट्यूनिंग्स हैं, टर्म्स हैं, वो जबान पर ही चलती हैं और जबान पर ही खत्म। क्या कहोगे, आज लोगों के वो पारिवारिक रिश्ते, वो ब्लड रिलेशन नहीं निभ पा रहे, बहुत दूर हो गए लोग। लेकिन जहां मेरी ट्यूनिंग अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, वहां हमारे रिश्ते बड़े स्मूथ चलते हैं, जहां हम दूसरे को स्पेस देते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे पितर, दुनिया तो कह रही है पितर मितर नहीं होते, हमारी मदर कहती थी। हम वो कई बार आते हैं ना, श्राद्ध आते हैं, तो वो कहते हैं नहीं बाजार में जाके कुछ नहीं खरीदना, नया कुछ नहीं खरीदना। तो हमें ये 15 दिन बड़े भारी से लगते थे कि ये क्यों आ गए, कि हम कुछ खरीद ही नहीं सकते। तो हम पूछते थे उनसे कि क्यों नहीं खरीदना, कहती थी वो पितर होते हैं ना, वो नाराज हो जाते कि भाई हम तो है ही नहीं और ये नए नए कपड़े पहन के गए। तो हम उनको कई बार कहते थे, मैंने कहा अगर वो वाकई हमारा पूर्वज है, पितर है, उसको तो खुश होना चाहिए कि चलो अच्छा पहन खा रहे हैं। ये कैसा है जो नाराज हो। समझना आज हमको इस बात का अर्थ समझ में आता है, क्यों दुनिया कहती है कि पितर मित्र नहीं होते। आधी अधूरी बात है, ध्यान से समझ। ये तो कह दिया कि पितर मित्र नहीं होता, लेकिन वास्तव में ये सच्चाई नहीं है। पितर माना आत्मा जिसने शरीर छोड़ दिया, अब वो मित्र नहीं है, माना उसका मेरे से कोई मोह नहीं, मेरे से कोई मोह नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो मित्र नहीं है तो दुश्मन बन गया। साउंड तो ऐसा ही आ रहा है कि पितर मित्र नहीं होते, तो फिर दुश्मन होंगे जो देख नहीं सकते हम।
पहनते खाते, ये नहीं है। आत्मिक भाव बाबा ने आज बार बार कहा। बाबा कहते हैं बच्चे, जब आप तेरी मेरी करते हो, पर चिंतन करते हो, तो बाबा कहते हैं ये संस्कार तो तुम्हारे बाप के नहीं, ये आत्मा का बाबा कहता है ओरिजिनल संस्कार नहीं। आत्मा का ओरिजिनल संस्कार क्या है? विश्व कल्याण की भाव। तो आत्मा अब मेरा मित्र नहीं है, माना अब वो बेहद का पार्ट खेल रही है। जो आत्मा ने ये घर छोड़ा, ये शरीर छोड़ा, ये संबंध छोड़े, आज वो आत्मा अगर मित्र नहीं है, इसका मतलब यही है कि वो आत्मा अभी हद के पार्ट में तो नहीं, मुक्त हो चुकी है यहाँ से। ये रोल, ये पार्ट उसका खत्म हो चुका है। ये हमने मतलब निकालना है किस बात का, कि जो पितर है वो मित्र नहीं रहा। माना हमारा उसके साथ जो दैहिक संबंध था, अब वो खत्म हो चुका। उसने तो कर दिया खत्म, क्योंकि शरीर छूट गया ना उसका, उसकी तो स्मृति खत्म हो चुकी हमारे साथ। लेकिन हम तो आज भी रो रहे हैं, आज भी गिनते हैं कितने साल हो गए उनको गए हुए, क्योंकि आज हम शरीर में बैठे। अगर हम भी इस पाठ को पक्का करें कि जो पितर है ये मित्र नहीं है, ये कौन है? ये विश्व कल्याणकारी आत्मा। पता नहीं अब कहाँ जाके पाठ बजाएगी याद। जो उसके संस्कार थे, उन संस्कारों से पता नहीं अब किसको भरपूर करेगी, किसकी पालना करेगी, कर्म तो करेगी ही ना। तो बाबा कहते बते पितर पक्ष मनाना, अर्थात जो दिवंगत आत्माएं हैं, इन आत्माओं के प्रति बाबा कहता है जो थाली आप तैयार करो वो कौन सी हो? दुआओं की थाली हो। जाने वाला तो कुछ नहीं लेके गया, घर भी यहीं छोड़ गया, पैसा भी छोड़ गया, सब तो छोड़ के गया। अब क्यों रोना इसको? जितना हम उसको याद कर करके रोते हैं ना, वो आत्मा भी उस वाइब्रेशन का अनुभव करती है। तभी हम देखते हैं जो छोटे छोटे बच्चे हमारे घरों में आते हैं, कोई 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, तो बच्चे के चेहरे को देखो आप, कभी सो रहा है तो अचानक से रोने लगा, आवाज नहीं आ रही रोने की, लेकिन उसके एक्सप्रेशन ऐसे हैं जैसे रो पड़ा। कभी कभी देखते हैं हंस पड़ा सोए सोए। तो सियाने लोग कहते हैं ये अपने पिछले जन्मों को याद कर रहा है। तो जब वहां से गुड वाइब्रेशंस आती हैं, वो बच्चा खिलता है, हंसता है। तो अगर वाकई मोहब्बत है जाने वाले से, जाने वाला बेचारा सब कुछ देकर गया है, जीवन देके गया, परिवार देके गया, पैसा देके गया। 80 की उम्र में, 85 की उम्र में अगर उसने शरीर छोड़ा होगा, पूड़ियां तो बेचारा ये चबा भी नहीं पाएगा। और कहीं जाकर अगर बच्चा बना होगा, तो 1.5-2 साल के बच्चे को कौन पूड़ियां खिला रहा है? दांत ही नहीं है उसको, दांत भी तो नहीं है, कहां से? बच्चा तो छोटा सिर्फ दूध पी रहा है। और हम ये सोच रहे हैं पंडितों को हमने पूड़ी हलवा खिलाया, खिला दो। बाबा तो कह ही रहा है, बाबा कहते हैं सबकी सेवा। ये संगम पर हमारा पार्ट ही क्या है? विश्व कल्याण का मतलब ही क्या है? बाबा कहते हैं जो विशेषता तेरे में है वो बांट, थक नहीं, अक नहीं। अगर बाबा कहता तुम देह के भान में किसी को बना के खिलाओगे तो बहुत जल्दी थकोगे, खुद को कोसोगे, अपने कर्मों को कोसोगे, सामने वाले को कोसोगे कि मेरी छाती पर बैठा है मूंग दलने के लिए। इसलिए बाबा ने क्या कहा? बाबा कहता है अपने को आत्मा समझो। आत्मा क्या है? बाबा कहता है आत्मा तो बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान से भरपूर है। और ज्ञान तुम्हारा तुमको ये कहता है कि मैंने अगर ये संगम पर पाठ खेलना है तो बाप समान बनने का पुरुषार्थ है ना हमारा, तो भगवान तो दुनिया को दे रहा। एक बार हम सुनते थे, एक संत था, तो रोज भगवान को याद करता था और पहले किसी ना किसी को पकड़ के रोटी खिलाता था, उसके बाद खुद खाता था। उसका ये नियम था कि पहले खुद नहीं खाएगा, जो भी आता जाता दिखेगा सामने
पहले उसको खिलाएगा फिर खुद खाएगा, क्योंकि हमने सुना है ना, पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाए। हमने भक्ति में बड़े दाव पेच खेले हैं। तो एक दिन संजोग से ऐसा हुआ कि एक गरीब उसको दिखा। गरीब को उसने कहा कि मैंने खाना तैयार किया, आजा खा ले। तो जैसे ही वो खाने लगा उसने कहा रुक। बोला क्या हुआ? कहते हैं पहले तू भगवान का धन्यवाद कर। बोला मैं तो धन्यवाद नहीं करूंगा, मैं तो जूते मारूंगा उसको। कहने लगा जूते मारेगा? भगवान के नाम पर तुझे मैंने ये थाली परोस के दी और तू उसको, उठ जा यहाँ से, कोई थाली वाली नहीं है तेरे। उठा दिया उसको। अब ये खुद खाने बैठा, इसका मन ना माने कि भी आज इतने सालों से जो मेरा नियम था, आज तो ये नियम ही टूट रहा है मेरा। और उसको देखो कम वक्त को, जिसको मैंने बुलाया गरीब फटीचर को कि खाना खा, तो भगवान का धन्यवाद करने को राजी। वो कहता है मैं तेरा धन्यवाद कर दूंगा, क्योंकि तूने बनाया, तूने बुलाया, तू खिला रहा है, तुझे धन्यवाद दूंगा लेकिन उसको तो नहीं दूंगा। सोचने लगा अब क्या करूं, खाना खाऊं या छोड़ दूं आज। तो भगवान को मन ही मन याद करने लगा कि प्रभु आज तो बहुत बड़ी भूल कर दी मैंने, किसको बुलाया, मुझे नहीं पता था कि देखो भगवान के नाम पर भी किसी को अगर खिलाना चाहूं तो भगवान का कोई धन्यवाद देने नहीं वाला। ऐसा भी कोई बंदा है दुनिया? तो कहते हैं भगवान वहां आया और भगवान ने उसको कहा, कहते हैं देख, मेरा जो पार्ट है ना, ये सारी जो दुनिया है, मैं दाता हूँ, मुझे सबको दे। कोई मुझे पत्थर मारे, चप्पल मारे, मुझे तब भी दे। कहते हैं ये 70 साल से मुझे रोज कोसता है, रोज कोसता, लेकिन मैं इसको खिलाए जा रहा हूँ, खिलाए जा रहा हूँ, खिलाए जा रहा हूँ। और तू एक दिन इसने तेरे को कह दिया कि मैं राम का धन्यवाद नहीं करता, तो तूने उससे रोटी की थाली छीनी। तो राम का तो देखो दिल कितना बड़ा, दिल कितना बड़ा। एक हमने और सुना था, क्योंकि साखियां हम बहुत सुनते थे जब गुरुद्वारे जाते थे। कहते थे एक बार एक अकाल पड़ा, गांव में एक जमींदार था, बड़े दिल का था, रहम दिल था। तो बोरे भरे थे उसके पास, गेहूं के, चावल के। और गांव में इतना जबरदस्त अकाल पड़ा कि कहते हैं वहां भूखमरी फैल गई, जैसे लोगों के पास कुछ नहीं है खाने। तो उसके मन में आया, कहने लगा कि चलो सेवा में लगना चाहिए, अगर भगवान ने हमें कुछ दिया है। कहते हैं उसने वो सारा जो उसका स्टोर था, भंडार था, वो सारे बोरे उसने खोले और रोज वो पूरे गांव वालों को 2 टाइम लंगर खिलाने लगा। 2 टाइम रोज लंगर बनवाता, खुद परोस कर किसी को रोटी खिला रहा, किसी को दाल दे रहा। तो कहते हैं एक बार गांव में कोई था, तो जब वो आया वहां लंगर खाने बैठा, तो इसके हाथ में प्रसादे थे, रोटियां थी। तो जब उसने उस सामने वाले को रोटी खाने को दी, तो वो रोटी थोड़ी सी जली हुई। तो उसने एक ऊंचे लिहाजे में उसको कहा, कहते हैं ये कोई रोटियां खिला रहा है जो हमें, रोटी खिलानी नहीं आती तुझे? ये जमींदार है, ये ऐसे समय पर इसने ये लंगर लगाया जब गांव में खाने को दाना भी नहीं। लेकिन इसके मुख के भाव, मुस्कुरा पड़ा, हाथ जोड़ने लगा। कहते हैं मुझसे गलती हो गई, क्षमा करो, मैं आपकी रोटी बदल देता हूं। सुनाने वाले ने, लिखने वाले ने क्या बताया? वो कहता है देखो, जो सेवा करता है, जो सेवा करता है ना, बाबा कहते हैं बच्चे सेवा करना ही मेवा हो। अब तुमने तो भक्ति में ये सोचा आज कर रहा हूं, कल को कोई मेरी करेगा, भगवान कहीं लिख रहा होगा मेरा वही खाता। नहीं, बाबा कहता जो सेवा, जो कर्म मैंने खुशी से किया, बाबा कहते हैं बच्चे ये सेवा ही तेरे लिए मेवा बनती है, शक्ति बनती है। सेवा करने से
हड्डियां ज्यादा चलाने से, मसल्स ज्यादा चलाने से मेरे शरीर की काम करने की एनर्जी लेवल बढ़ता है। कल हम इसी बात पर थे कि श्रम जब हम करते हैं तो आलस खत्म होता है। श्रम करते हैं, नींद अच्छी आती। तो बाबा अपने को क्या दे रहा है? बाबा कहते हैं बच्चे विश्व कल्याणकारी आप। बाबा कहते हैं ये जो आज जिंदा बैठे हैं ये भी सब पितर बनने वाले हैं। देखो दुनिया में जिसने ये समझ लिया ना कि मृत्यु, अगर एक साइंटिस्ट कोई ऐसी घड़ी बना दे, सोचना, घड़ी में टाइम तो सब देखती है दुनिया। अगर साइंटिस्ट एक ऐसी घड़ी कभी बना सके ना जिसको देखकर हमें ये समझ में आ जाए कि इस बॉडी के अकॉर्डिंग मेरा अब कितना समय और रह गया है, ये हो सकता है। आज साइंस के पास में ऐसे ऐसे साधन हैं कि वो चेकिंग कर कर हमें ये बता सकता है कि इन बोन्स के अकॉर्डिंग मेरी जो शरीर है इसकी एज कितनी है। अगर साइंस कभी एक घड़ी बना सकी, मुझे लगता है दुनिया तो तोड़ ही डालेगी वो घड़ी, क्योंकि वो घड़ी देखकर हमें ये पता चलने वाला है कि और कितना समय मेरे पास रह गया। कोई जानना ही नहीं चाहता। तो बाबा तो यहाँ क्या सिखाता है? बाबा कहते हैं बच्चे सबको घर जा। तो बाबा कहते हैं तुम किसकी मुक्तियां करा रहे हो? मुक्तिदाता बाप बैठा। आकर बाबा कहता है मैं संगम पर तुमको ज्ञान स्नान करा रहा हूँ। तुमसे कहता हूँ बच्चे पिंड दान करो बाप के नाम। जो कर्म करो बाबा कहता है खुद को निमित्त समझ के करो। धन भी बाबा कहता है अगर यज्ञ में तुमको लगाना पड़े तो बाबा कहता है बच्चे एक का पदम गुणा देने के लिए बैठा हूं। लेकिन बाबा कहता है ना तो तुम अपना तन सफल करते हो, ना मन सफल करते हो, ना धन सफल करते हो। मन से कर तो बहुत कुछ रहे हैं बहुतों के लिए, लेकिन मन अंदर अंदर और कमजोर होता जा रहा है। बाबा कहते हैं आपकी कमजोरी का कारण क्या है? व्यर्थ का चिंतन। व्यर्थ के चिंतन को बाबा कहता है बाप के प्यार के पीछे छोड़ दो। बाप भीख मांगता है बच्चों से। बच्चे, हमारी माँ हमें कई बार कहती, कभी कभी हमें बड़ा गुस्सा आ जाता था। वो कहती मैं हाथ जोड़ती हूँ तेरे। कभी कभी माँ बाप हमसे हमारी गंदी चीज भी हाथ जोड़ के मांगते हैं कि मान जा, बस कर, है ना। पर चिंतन, आज एक प्यारा सा संकल्प करना। देखो, हलवा पूरी खूब खाओ खिलाओ। यहाँ बैठकर ये हम कभी नहीं कहना चाहेंगे आपको कि प्रेम भाव से जो जिसके लिए कर रहे हो वो मत करना, नहीं करो। जिस पंडित को घर बुलाओगे ये भी तो कोई बात नहीं, भक्ति करती है तो क्या हुआ, पाठ तो खेल ही रही है तो बाबा का ही बच्चा। जिसको भी दो, बाबा कहते हैं बच्चे देते समय तुम्हारा ये आत्मिक धन बढ़े, तुम्हारी खुशी बढ़े, तुम्हारी संतुष्टता बढ़े। तो बाबा कहता है आत्मा बढ़ेगी। ये बाबा कहता है ये चंद्रमा तभी पूर्णमासी तक पहुंचने वाला। देने से बाबा कहता है बढ़ना चाहिए, तुम्हारी खुशी बढ़े। वो नहीं बढ़ती है तो लोग सोचते हैं है श्राद्ध करना पड़ेगा, फिर टेंशन। फिर टेंशनों के साथ हमने काम करे, वो टेंशन ही बढ़ाई है। तो बाबा तो कहता है अगर तुमको बाप से प्यार है ना, तो आज बाबा कहता है एक काम करो, अपने आप को व्यर्थ से मुक्ति दे दो। मत करो दूसरों का चिंतन, और चिंतन कर करके दूसरों को भी यही परोस परोस के खिला दो। पता है किसकी जिंदगी से क्या चुराते हो? टाइम चुराते हो उसका, सांसें चुराते हो उसका। कर पाओगे भरपाई? कर पाओगे? दुनिया तो कहती है हंसते को हंसाओ, रोते को हंसाओ। और हम जिसको मिलते हैं उसके सामने अपनी तुती बजाते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, फलाना ऐसा है, वो ऐसा। बाबा कहते हैं बच्चे कलयुग देखते भी मत देख, अंधा हो जाएगा। आंखें रोती है ना, दूसरों को देख देख के मन रोता है, आंखें रोती। कुछ अच्छा निकलता है उनके लिए फिर?
नहीं निकलता। तो बाबा कहता है फिर क्यों गांधारी बन, दुआएं दो सबको। बाबा कहता है दुआएं कैसे दोगे? बाबा कहते हैं बच्चे पहले तो खुद ही आत्मा बनो। जब तक बाबा कहता है आप पितर नहीं बनोगे, तब तक बाबा कहता है फिर दूसरे को दे भी नहीं सकते। जब तक मुझे ही देह का अहंकार है, मैं ही देह के अहंकार में फंसा बैठा हूँ कि मैं उम्र में बड़ा, मैं रिश्ते में बड़ा, तो मुझे क्या दे रहा है मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार, मेरे पड़ोसी, मेरे यार दोस्त? पितर बन। पितर पूजनीय होता है, पूर्वज पूजनीय होता है। ऐसी आत्मा बाबा कहता है जो सिर्फ देने के लिए बैठी है, उसको बाबा कहता है मैं ब्राह्मण मानता हूँ, उसको फरिश्ता मानता। तो सच्चा सच्चा बाबा कहता है पितर पक्ष अगर तुम्हें मनाना, तो अब देखो एक से लेके अमावस पर हम कहेंगे, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं है कि हमें श्राद्ध करना कब है। तो इन पंडितों ने बड़ा एक अच्छा फॉर्मूला दिया। कहते हैं अगर किसी की तिथि तुम्हें नहीं पता हो, तो अमावस पर फिर श्राद्ध करो तो सबको लग जाए। अमावस, बाबा कौन सी अमावस की बात करता है? इस अमावस की बात करता है। वो कौन सी अमावस की बात करते हैं जो कैलेंडर में आई पड़ी है? बाबा कहते हैं बच्चे हर एक आत्मा अभी अमावस है, घोर अंधियारे में है, खुद को नहीं पहचानती। ये बाबा कहता है ये काली अमावस की रात। तो इस दिन बाबा कहता है क्या करना है फिर? श्राद्ध करते हो, किस भावना से करते हो? कि हर आत्मा संतुष्ट हो जाए, मुक्त हो जाए। हम हुए ये दो क्वालिटी जब तक मेरे अंदर नहीं आने वाली, तब तक मैं किसी को दे नहीं सकती। बातों से मुक्ति मिली, मुक्ति मतलब सिर्फ ये नहीं कि शरीर छोड़ दिया और मुक्त हो गए। बाबा कहता है तुम्हारा पाठ है मरजीवा बन, तो मुक्त हुए। बाबा कहते देह के बांध से आप मुक्त हुए, नहीं तो बातें तो हट करें, नहीं तो हाथ देते देते रुक जाएगा कि अच्छा ऐसे बोल के गया मेरे लिए, ऐसे बोल। बाबा कहते हैं नहीं, अभी क्या देखो सबको। बाबा कहता है आत्मा देखो, हर आत्मा पतित है। बाबा कहता है तुम मास्टर पतित पावन बनते। देखो तीन चीजें ध्यान में लेना। बाबा टचिंग करा रहा है, हम बोलते जा रहे हैं, हमें नहीं पता क्या है क्या नहीं। मुक्ति जब हम श्राद्ध करते हैं ना, तो तीन ऐसी कड़ियां हैं जो हमें चाहिए। सबसे पहला, मैं खुद हलवा पूड़ी बनाने वाला। दूसरा, जिसके लिए बनाना है, जो जो शरीर छोड़ के चला गया। और बीच में मुझे क्या चाहिए? एक पंडित चाहिए। तीन चीजें चाहिए। साकाश समझना बाबा जो हमें कहता है ना, बच्चे आप दूसरों को दुआएं दो, साकाश दो। तीन चीजें चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे एक तो तू हलवा पूड़ी बनाने वाला, मीठे मीठे संकल्प, मीठी मीठी दुआएं, मीठे मीठे विचार। ये बाबा कहता है एक तो मुझे तू चाहिए। एक बाबा कहता है वो आत्मा जिसके लिए बाबा कहता है आप सोचते हो कि ये आत्मा भी मुक्त हो, संतुष्ट हो, तृप्त हो। उसको कैसे देखना है? देह में नहीं देखना उसको। जैसे हम श्राद्ध किसका कर रहे हैं? जिसने शरीर छोड़ दिया, आज वो देह में नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप जिसकी भी सेवा करो, मनसा से करो, वाचा से करो, कर्मणा से करो, इसको बाबा कहता है आप बॉडी में नहीं देखो, रिश्ता नहीं देखो। नहीं तो बाबा कहता है फिर पूर्ति नहीं हो पाएगी। और बीच में क्या चाहिए? ब्राह्मण चाहिए। बाबा कहता है ये पार्ट किसका है बीच वाला? ये बाप बैठा है, ब्राह्मण परिवार का। बाबा कहता है मैं क्रिएटर हूँ। इस संसार में भगवान की सबसे पहली जो रचना है वो क्या है? ब्रह्मा। बाबा कहता है बाप को बीच में रखो। अब बाबा कहता है फिर उस आत्मा को, बाबा कहता है तुम ये भार नहीं चढ़ाओ कि मैं उसके लिए कर रहा हूं। हम खिला तो पंडित को रहे हैं, लेकिन हमारी भावना ये है कि पंडित को खिलाने से उस आत्मा को मिलेगा। यहाँ बाबा कहता है तुम्हारे मन में कभी प्रश्न नहीं आते
कि अच्छा खा तो पंडित रहा है और उस आत्मा को मिलेगा जो 10 साल 5 साल पहले शरीर छोड़ चुकी। यहाँ प्रश्न नहीं आता मन, क्योंकि शास्त्रों में पढ़ के बैठे। लेकिन बाबा कहता है जब मैं तुमको कहता हूँ कि मैं पर काया में आकर बैठा हूँ, तब बाबा कहता है तुम मानते नहीं, तब नहीं मान। तो हमको क्या करना है अभी? बाबा कहता है बच्चे यही तुम्हारी सेवा है। मास्टर मुक्तिदाता बनना माना सबसे पहले मैं भरपूर हूँ, मेरी रसोई में सारा सामान पड़ा हुआ, मैं अभी पुरुषार्थ कर सकती हूँ क्योंकि मैं शरीर में हूँ अभी। वो आत्मा पुरुषार्थ नहीं कर सकती, मे बी या तो वो ज्ञान में ही नहीं है, या हो सकता है उसका पार्टी कभी ना हो ज्ञान में, या ये भी हो सकता है कि वो आत्मा वाकई शरीर छोड़ चुकी। लेकिन मैं बॉडी में हूँ, मैं पुरुषार्थ कर सकती हूँ, मैं दूसरों को भरपूर करने की सेवा कर सकती। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे उस आत्मा तक वो वाइब्रेशन पहुंचाने के लिए बीच में क्या चाहिए? मीडिएटर। तो मीडिएटर को किसको बनाओ? बाबा कहते हैं महाज्योत। दुनिया में भी आपने देखा होगा ना, कोई जब शपथ लेता है, ऐसे एक कैंडल जल रही होती है, मशाल जलती है, तो वो हाथ रखते हैं ऊपर कि मैं कसम खा रहा हूँ। क्या जरूरत थी? ऐसे ही बोल देता मैं कसम खा रहा हूँ। तो नीचे वो मशाल रखने की क्या जरूरत? हम पाठ पूजा भक्ति करते हैं, हम पहले जोत जगाते हैं, फिर हम कोई पाठ पढ़ते हैं, कोई पाठ पूजा होती है, कोई प्रार्थना होती है, पहले जोत जगती है। तो वो जोत किसका किसका यादगार है? बाबा कहते हैं ये मेरी तो यादगार। मैं साक्षी तो बीच में बैठा हूँ, मैं देख रहा हूँ तो दूसरे को क्या दे रहा है। तो बाबा कहता है जो तू दे रहा है ना, ये तेरा अपना नहीं, ये मेरा दिया हुआ। तो बाबा कहता है तुम अहंकार मत करना कि मैं तो इतनों को दे रहा हूँ। नहीं बाबा, हमने एक लास्ट श्राद्ध किया था, मतलब होता तो अभी भी है, लेकिन एक लास्ट किया जब वो भावना थी मन में कि अब बाबा ये नौटंकी अब हो नहीं पा रही है, अब क्या करें इसको। एक ही किया, यहाँ ऊपर रूम में आए थे उस दिन थाली पूरी तैयार करके, यहाँ बैठे थे, यहाँ बाबा के सामने बोला। मैंने कहा बाबा देख तू तो बीज है ना संसार, जब तू इसको एक्सेप्ट करेगा तो संसार की हर आत्मा, पता नहीं कितनी माएँ मिली हैं, पता नहीं कितने बाप मिले, कितने भाई बहन मिले, कितने बच्चे, कितना परिवार, एक तू खा तो सबको संतुष्ट कर। और भगवान को हम कौन होते हैं संतुष्ट करने वाले? ये तो खेल पाल बनाया हमारे लिए बाबा ने, है ना? उस दिन के बाद से श्राद्ध आज भी होता है, लेकिन आज हमारे अंदर जो वो एक रुदन था, एक दर्द था, एक पीड़ा थी, वो खत्म हो चुकी। वो नहीं है। अब प्यार से बनता है, जो सामने आता है सब खाते हैं, और ये लगता है कि बाबा सबने तो पितर बनना ही है, और तू तो आया इसीलिए कि चल चलो अब घर चलना। तो क्या किसी के साथ अब हिसाब किताब पुराने निकाल के बैठे? कोई बहुत प्यारे भी हैं और कुछ थोड़े से ऐसे भी हैं जिनका ड्रामा में हमारे साथ पार्ट थोड़ा सा अलग तरीके का, लेकिन कोई नहीं। कहते हैं जिसने जितना दर्द सहा है उतना चैन भी तो पाया। ये लोग अगर नहीं मिलते और हमारी लाइफ में, अगर लाइफ की पूरी एक बार हिस्ट्री को बाहर निकाले, तो ये लगता है कि ऐसी लाइफ भी मुकद्दर वालों को मिलती हो। पेन था, लेकिन पेन किलर भी टाइम पर मिल गया। तो बाबा वो पेन किलर है जो हर दर्द की दवा है, और ये हर दर्द की दवा जिस जिस दिल तक जाएगी वो मुक्ति को पा लेगा। कोशिश यही रहे कि जीते जी आदमी उस सुख का अनुभव ले सके। बाकी हाँ, जो शरीर छोड़ते ही चले जा रहे हैं, तो बाबा कहते हैं बच्चे आप दुआओं का हाथ उनके सर पे रखना। ये नहीं सोचना कि मैं पल्ले से लंगर खिला रहा हूँ। वो बेचारा वो सोचता जमींदार कि खाने को दाना नहीं है, और मुझ जमींदार को कह रहा है कि रोटी खिलानी नहीं आती। लेकिन नहीं, हाथ जोड़े उस, ये है बड़प्पन।
इसको अमीरी कहता है बाबा। यहाँ बाबा हमको अमीर बनाने आए। बाबा कहते हैं बच्चे ये अमीरी चाहिए तो तुम्हारे चेहरे पे बाबा कहते हैं रूहानियत की मुस्कान हो। ओम शांति।